गाइस जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो ना हमने एक एसी इंस्टॉल करा था एंड पिछले वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है एंड वहीं पे हमने बात करा था कि जो मिस्टर महबूब भाई आए थे लिम्रा एयर कंडीशनर की तरफ से, जिनकी तरफ से हमारे जो एसी को लगाया गया वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग जो है एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें कि आपके जो कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे उन सारी चीजों को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली मिस्टर महबूब भाई स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हो? सब बढ़िया? बढ़िया सर। और तो कुछ देखो दोस्तों, एकदम सिंपल से टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करने वाले हैं जिससे आपका फायदा होगा। बेसिकली जब भी आप गर्मियां बढ़ रहा है इंडिया के अंदर में, चाहे कोई भी कोने से आप देख रहे हो वीडियोस, वहां पे गर्मियां बढ़ती है तो एसी जब आप लगाते हो तो इनिशियली आपको चीजों के बारे में पता नहीं रहता, बट बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजों को आपको पता रहना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट दे, आपका पैसा भी बचाए। तो उसी तरह से जो इनका जो एक्सपीरियंस है करीबन 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, कैसे, तो अपने बारे में आप बता सकते हैं। हाँ सर, देखो पहली बात तो एसी को सिर्फ समर में बहुत लोग चलाते हैं। समर में चलाना एकदम अपने को सही लगता है और वैसे ही करना है, बट एसी चले दे नको चले दे, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको मेंटेन करना है। एसी में क्या है, अभी पंखा बोले तो आपका पंखा सिर्फ घूमेगा। एसी में आके इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। इलेक्ट्रिकल में इसमें क्या है, आपका पीसीबी बोर्ड सर्किट हो गया, मल्टीपल हाँ, कम्युनिकेशन सर्किट हो गया। और मैकेनिकल क्या है, इसके अंदर कंप्रेसर आता है। कंप्रेसर टोटली मैकेनिकल में चलता है, सिर्फ उसको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर जाता है, बट उसमें पूरा जितना भी चाहिए पूरा मैकेनिकल पावर जाता है। समझे आप मेरी बात? अभी आप गाड़ी, एग्जांपल बोल रहा हूँ, गाड़ी लेंगे तो जब जितना आप चलाएंगे उतना मेंटेनेंस तो करेगा, हाँ बराबर। ऑयल बदलाएंगे, मतलब ब्रेक टाइट करेंगे, ऐसा ही मतलब एसी ले लेंगे एक बार फिर उसको सर्विस ही नहीं करेंगे तो मैं बोलता हूँ, चैलेंज से बोलता हूँ, वितिन 1 ईयर 2 ईयर के अंदर आपको मतलब टोटली डेड होके आपको एसी मिलेगा। तो सर ऐसा क्या है कि जैसे जब हम एसी लगाते हैं, जनरली अगर कोई भी एसी लगाते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पहले उन्होंने एसी किस तरह से मेंटेन करा जाता है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स रहता है जब एसी लगवाने के बाद में, और क्या चीज़ें बेसिकली देखना चाहिए एज अ एसी ओनर? क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से, कि आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने साल से आपने अलग अलग प्रॉब्लम्स को आपने देखा, तो आपको क्या लगता है, क्या आप फीडबैक देना या फिर एडवाइस देना चाहते हो उस पर? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे, एसी ओनर को अपनी एसी की सर्विसिंग कराने का माइंड में रहना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आए ये साल समर में सर्विस कराए, फिर अगले साल चल गया तो वैसा ही चला देंगे, बट वैसा नहीं करना है। जब आपने समर, अभी मान के चलो समर अभी 1 महीना है, अरे भाई टेक्नीशियन को कॉल करो, टेक्नीशियन को कॉल करके बुलाओ, देखो भाई इंस्पेक्शन, मतलब हेल्थ चेकअप करवा लो, जैसा अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप होता है, सेफ रहे, सेफ साइड में। तो 300-400 में टेक्नीशियन हेल्थ चेकअप कर देगा अगर बराबर वाला रहा तो। अभी स्कैम तो बहुत होता है मार्केट में, ये भी बहुत प्रॉब्लम्स है। एंड गाइस आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपके आसपास में आपने देखा होगा कि किस तरह से चीजें चलता है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपके घर में एसी एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें शेयर जरूर करना। और एक बात सर, मैं अर्बन, देखो नाम तो नहीं लेना चाहिए बट मैं ले रहा हूँ ओपनली, मेरे को कुछ इश्यू नहीं है सर, अर्बन से मैं ऊपर नहीं आया हूँ, ऑब्वियसली मेरी तरफ से अर्बन चल रहा है। अगर मैं कमाऊंगा तो अर्बन को मिलेगा, है सो बात, वो कमीशन बेसिस कंपनी है सर। मैं वो अभी कस्टमर मान के चलो, अर्बन में स्लॉट बुक किया सर, अर्बन वाला कोई आके रिपेयर नहीं करेगा, मेरे जैसा वेंडर से टाइप रहते, टाइप भी नहीं है सर, आपके पास पैसा लेते हैं अर्बन वाले। अभी मैं टेक्नीशियन हूँ, अर्बन पे में गया तो मेरे को 15 दिन वेस्ट करते मेरा पैसा। एक फर्स्ट बात तो मेरे पास 8-10 हज़ार छीन लेते हैं, फिर 15 दिन मेरा बेकार में करते हैं। अरे भाई मैं 8-10 साल एसी का काम सीखने में लगाया हूँ, तेरे पास क्यों ट्रेनिंग लूं? सही है सच बोल रहा हूँ भाई, मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, जो फील्ड पे रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, अभी तुम देखो भाई, आप सॉफ्टवेयर पढ़ के है तो मेरे को क्या है, आप सॉफ्टवेयर है तो आप किस इंडस्ट्री में रहेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 दिन मेरा वेस्ट कर रहा है। जो ऑन फील्ड जो काम हो सकता था, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मेरे को इसमें पूरा नॉलेज है, फिर उसको 15 दिन ट्रेनिंग में डालो, फिर ट्रेनिंग में डाल को उसके पास 8-10 हज़ार ले लो, 8-10 हज़ार लेके बाद आप काम देते हो। अभी आप क्या, अभी अर्बन में क्या बोलते हैं वो लोग, वेंडर बुक किया है, वेंडर से करवाएगा, नहीं तो वो सैलरी बेसिस पे। ऐसा नहीं है, अर्बन का मैं टोटल पूरा छत्ता खोल दूंगा। अभी आपको पता है नहीं पता है, पता नहीं, मुंबई में अर्बन के
ऊपर बहुत बड़ा पूरे टेक्नीशियंस पूरे हरने पे बैठे हैं अर्बन पे। आप एक बार यूट्यूब करके देख लो या गूगल करके देख लो। ये लोग तो बट कस्टमर से बहुत पैसे चार्ज करते हैं। अब देखो सर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात मैं एक बात बोल रहा हूँ, क्या है बोले तो अभी मैं आपको भी खिलाना, मान के चलो आप अर्पण हो, मैं लिमरा हूँ और एक आदमी टेक्नीशियन है। अभी मैं काम कर रहा हूँ, लिमरा वाला काम कर रहा है, अर्बन वाला काम दे रहा है, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा पैसा ले रहा हूँ, मेरे से अर्बन वाला पैसा ले रहा है, वो कमीशन और ले रहा है। अभी मेरा फर्ज क्या बनता है, जितना मेरी मेहनत की कमाई है, देखो सर मटेरियल कोई किसी को फ्री नहीं देता है, उसको भी पैसा लगता है, जितना मेरी कमाई है उतना पैसा लेके और मैं अर्बन को पैसा कमीशन मैं मेरी जेब से तो नहीं दूंगा ना, सिंपल सी बात, ऑब्वियसली मैं मेरी जेब से नहीं दूंगा, जो स्लॉट बुक किया है, कस्टमर स्लॉट बुक किया है, कस्टमर के पास से तो लेके दूंगा। अभी इतना तो मैं ओपन बोल रहा हूँ सर, अर्बन जिस तरीके से चल रहा है, हम लोग ऑन फील्ड में, मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ अर्बन को, ऑन फील्ड में बहुत जल्दी निकाल के फेंकेंगे अर्बन को मार्केट। नहीं बहुत, मतलब क्या है सर, एक अभी जसडेल का बात ले लो आप, जसडेल की बात बोल रहा हूँ मैं। जसडेल जो है ना, वो इतना अपने बिजनेस में इंटरफेयर नहीं है, सिर्फ वो क्या करता है, मार्केट से लीड कलेक्ट करता है, लीड कलेक्ट करके आप वेंडर है उसको पास कर देता है, तुम कितना भी स्लॉट, तुम कितना भी कर लो, कमाई तुम्हारी है, मेरी एक लीड से तो वो लोग बिजनेस के बीच में नहीं आते आप भाई, आप अपना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट एकदम बढ़िया है। जसडेल वाला, ये अर्बन वाला क्या है, लीड कवर करता है, लीड कवर करके तुमको देता है, बिल्डिंग में वो घुसता है, 40% वो लेता है, फिर एक लीड से 400-500 रुपया चल देता है। अभी बिल हो के चल, मान के चलो आप 500 रुपया बिल हुआ, नहीं 500 नहीं 5000 बिल हुआ, 40% उसका ले लो, फिर 300 रुपया लीड का ले लो, बिल में जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आया ना, उसमें 40% इसको ये लेगा अर्बन, कमीशन अपना लेगा। तो वहां पे देखिए कस्टमर का भी लॉस है, और जो इंसान काम कर रहा है, जो टेक्नीशियन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, उनको भी कम पैसा मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो लिमरा एयर कंडीशनर की तरफ से है, डायरेक्टली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर आप बैंगलोर के अंदर में कहीं भी एसी का कोई भी सर्विसिंग कराना चाहते हो, मेंटेनेंस कराना चाहते हो, एंड इसके अलावा और क्या क्या चीज कवर करते हैं? देखो मेन बात तो मैं टॉपिक से भटक गया मेरे को अर्बन बोला तो टेंशन आ जाता है, मतलब हम लोग 8-10 साल 15-20 साल से वो मतलब वो प्रॉब्लम आपको दिए, आपने फेस किया है, और हर कोई ऐसे ना आगे आकर के बात पर्सनली अभी तक अर्बन में नहीं गया हूँ। देखो सर, मेरी एक ही स्ट्रेटेजी है, मैं अगर आज तक मैं किसी से आगे नहीं बढ़ा हूँ, जमीन से उठा हूँ और जमीन पे ही खड़ा हूँ, और आगे तक भी जमीन पे खड़ूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं टेक्नीशियंस का देख के बोल रहा हूँ, अर्बन का बोले मैं टॉपिक से बाहर चला गया था सॉरी, फिर टॉपिक पे आते हैं। बट हाँ, इट्स अ नाइस थिंग, ये मुझे भी पता नहीं था। एंड जनरली देखो हर एक बिजनेस के अंदर में हम लोग इस तरह से फ्लॉस देखने को मिलता है। अभी आज मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, अर्बन बोल के बोले तो नाम बहुत बड़ा दिख रहा है, ब्रांड दिख रहा है, हाँ, उसके अंदर जो स्कैम चल रहा है वो पता नहीं। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो, आपको पता नहीं है, उतना बड़ा स्कैम, सिर्फ नाम के पीछे आदमी लोग चल रहे हैं। अभी देखो वो लोग आदमी लोग का मतलब कस्टमर की सोच है, हम लोग उनके ऊपर नहीं जा सकते, बट इनको सोचना चाहिए कि टेक्नीशियन, अगर टेक्नीशियन नहीं रहा तो अर्बन कुछ भी नहीं है सर, ना ऑब्वियसली नहीं है कुछ भी, क्योंकि खुद का वो नहीं कर रहा नहीं है सर, नहीं है। मैं हूँ तो अर्बन है, मैं नहीं तो अर्बन नहीं है। हम चाहे तो रोड पे लेके आ सकते हैं अर्बन को, ये चैलेंज कर रहा हूँ, विदिन 2 साल के अंदर रोड पे लेके आऊंगा अर्बन। तो गाइस यहाँ पे देखो, अगर आपको जानना है इन डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि जो अर्बन या अर्बन जैसे ब्रांड्स कैसे इलेक्ट्रिशियंस के मतलब जो चीजें अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, जो कि एथिकल नहीं है, उसके ऊपर में अगर डिटेल तरीके से इनसे इनके एक्सपीरियंस के साथ में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो पोस्ट कर देंगे। बाकी सर चलते हैं कि अभी देखो जो मेजर प्रॉब्लम्स बेसिकली जब हम एसी लगा लेते हैं तो क्या 3-4 ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स है जो यूजुअली 2-3 साल के अंदर में हमें देखने को मिलता है? पहली बात तो सर, साल के 12 महीने रहते हैं, आप 12 महीने को चार इसमें स्प्लिट कर दो, मतलब क्वार्टरली एक बार टेक्नीशियन को बुला लो सर, बुला के उसको बोलो देख भाई 2 सर्विस ड्राई कर दे, ड्राई मीन खोलो पैनल, फिल्टर निकालो, क्लीन से झटक दो, फिर आउटडोर के पास जाओ, पूरा मतलब ब्रश से पूरा निकाल दो, मतलब आधा टेस्ट उसमें क्लीन हो जाएगा। 2 सर्विस आपने एक तो इसमें जो इंडोर यूनिट होता है और साथ में जो आउटडोर यूनिट होता है, दोनों का होता है कि इंडोर? दोनों का कंपल्सरी, वो ड्राई क्लीनिंग है। साल में आप देखो, आप
आपकी चीज है, आपकी हिफाजत खुद करना है। आपको मान के चलो LG से एयर कंडीशनर परचेस किए, LG वाला तो उसका मेंटेनेंस नहीं देगा। मेरे को क्या, मैं सेल करना था, सेल कर दिया, अभी वो कैसा चलाएगा तो मेरे को उससे कुछ मीन्स नहीं है। वारंटी 1 साल, 1 साल में तो कुछ नहीं होगा, 1 साल के बाद लगेगा आपको पीछे आके अर्बन वाला, ये वाला वो वाला आके आपको अच्छा देगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी चीज है, जब तक आपकी चीज को आप हिफाजत नहीं करेंगे तब तक वो बढ़िया नहीं रहेगा। अभी 1 साल में 12 महीने आते हैं, 12 मंथ्स आते हैं। 12 मंथ्स में आप 4 पोर्शन में स्प्लिट कर लो, क्वार्टरली 3 महीने में एक सेफ्टी बढ़िया रहता है, सेफ्टी बढ़ेगा 3 महीने में एक बार। अभी मान के चलो आपका रेसिडेंशियल है, इसका है मतलब घर का एसी है, वो तो चलेगा नहीं, सिर्फ समर में चलेगा, उसका तो छोड़ दो आप। समर में स्टार्टिंग में जब एसी चलाएंगे ना, तब एसी को एक बार सर्विस करवा के इंस्पेक्शन करवा लो, इसमें बराबर है क्या, मतलब कूलिंग कॉइल ठीक है क्या, कुछ डस्ट है क्या, कुछ है क्या, चेक करा लो। फिर एक बार सर्विस करा लो, ऑन करो। फिर जब 3 महीना 4 महीना आपके एक एक के डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से समर चलता है, कहीं 2 महीने चलता है, कहीं 3 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं 6 महीने चलता है, समर चलता है। ठीक है, अभी वो क्या करना, आप घरों के लिए एक ही सजेशन है मेरी, पूरा साल में 4 बार सर्विस कराने का फायदा नहीं है, क्यों बोले तो उतना चलेगा नहीं। घरों के लिए मेरी सजेशन ये है, समर स्टार्टिंग होने से पहले एक बार सर्विस करवा लो, समर खत्म होते के मन सर्विस करवा के पैक करके रख दो उसको। क्यों पैक करके रख दो बोल रहा हूँ बोले तो, जब आप समर में एसी चलवाते हो, रूम पे आते हो, कोई चप्पल ला लिए, कोई डस्ट लेके आया, वो सारा डस्ट जाके कॉइल में स्टोर रह गया। अभी वो कॉइल में डस्ट अगर रहेगा तो आप समर में पूरा चलाएंगे, वो चल जाएगा, वो मट्टी हूंच रहेगा, फिर समर होने के बाद ऑफ कर देंगे। अभी आप किधर भी देख लो, एक मट्टी में लेके आके पानी में मिला के एक लोहे के रॉड के ऊपर या लोहे के एंगल के ऊपर, MS के एंगल के ऊपर एक पानी में मिला के मट्टी रख दिया, उसको 8-10 महीना वैसा ही छोड़ दिया तो क्या होगा, रेस्ट लगेगा, खराब हो जाएगा, मटेरियल डैमेज करेगा। तो सेम थिंग है, उसमें जाके डस्ट रहेगा। वो डस्ट को क्या करना है, अपने को ड्राई सर्विस नहीं कराना। फर्स्ट में आप जो ड्राई सर्विस कराते हैं, लेट बी ओके, वो ड्राई सर्विस को कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। वो ड्राई सर्विस जब समर स्टार्ट होता है तब ड्राई सर्विस कर लो। जब समर खत्म होता है आपको कंपलसरी जेट पंप में वेट सर्विस पानी का सर्विस, आउटडोर ताकि अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाए। क्लीन हो गया। अभी आपके एसी में रोती भी डस्ट नहीं है, थोड़ा भी डस्ट नहीं, तो आप पैक करके रख दो उसको, 1 साल चलाओ मत, और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, जब फिर हम स्टार्ट करेंगे आराम से चलेगा। और रही बात गैस, अभी सभी लोग मेरे को फोन करते हैं, सर मैं कल ही गया, मतलब सर मैं गए समर में गैस भराया था, अभी ऐसे ऑन किया हूँ, कूलिंग नहीं आ रहा है। अब मैं ये लोगों ऐसे आदमी लोग को मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो सर, आप हर साल गैस भरवाओ या हर महीना गैस भरवाओ या रोज गैस भराओ, आप जब तक आपका गैस का लीकेज है फाइंड आउट करवा के गैस नहीं भरवाते, तब तक आपको गैस डालना है, रिपीट डालते रहना। यानी कि गैस को जो प्रॉब्लम होता है सिर्फ लीकेज की वजह से ही प्रॉब्लम, और इसके अलावा ऑटोमेटिकली गैस उड़ जाए ऐसा कुछ होने का नहीं। फ्लेम तो कुछ नहीं है ना सर, एसी के अंदर फ्लेम क्या है, फ्लेम अंगार लगने का, खाली होने का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ सर, एसी के अंदर गैस, मेरे हिसाब से एसी के अंदर से गैस जाएगा नहीं, 5 साल 6 साल में खराब हो सकता है। इसका जो उसका जो ताकत है, मतलब उसको अभी मेरे को बोलने नहीं हो रहा है, उसका जो ताकत है वो कम हो सकती है। हाँ, एफिशिएंसी कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो सकती है। बट गैस कहीं पे नहीं जाएगा, जिधर है उधर ही रहेगा, उतना ही रहेगा, चाहे 1 साल या 10 साल रहने दो। हाँ, क्यों बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर कभी भी रश नहीं पकड़ता, ये बात तो आपको भी पता है। हाँ, 100%। स्टील कभी भी रश नहीं पकड़ता, एल्यूमिनियम कभी भी रश नहीं पकड़ता। अभी जो जितना भी अपना कॉइल है सब में कॉपर है। और आजकल के सारे एसीज जो आ रहे हैं कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है। एल्यूमिनियम भी रश नहीं लेता, वाइब्रेशन के वास्ते लीक आ सकता है। हाँ, वाइब्रेशन आ गया तो लीक आ सकता है। तो वाइब्रेशन नहीं आना बोले तो आप जब इंस्टॉलेशन करवा रहे ना सर, वो दिमाग में रख के इंस्टॉलेशन करवाई।
कंपलसरी आउटडोर के नीचे रबर पैड डालना है। रबर पैड बोले तो किधर भी किसी को पता नहीं है, ध्यान में देता नहीं है। गाइस, आप लोगों ने अगर इंस्टॉलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने दिया है, वहां पे देखा। मैंने एक दूसरे एसी का भी वहां पे वीडियो में दिखाया गया, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा, जा करके देखना। तो रबर पैड कंपलसरी डाल के नट अच्छा टाइट करके, फ्लेयर नट अच्छा टाइट कर देंगे ना, तो हम 100% मैं लिख के दे रहा हूँ सर, कभी भी किधर भी लीक नहीं आएगा। और सर अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एसी हमने लगवाया और पूरे 1 साल या 2 साल कुछ मेंटेनेंस ही नहीं करा, बस चला रहे हैं, तो उससे क्या 2 या 3 प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकता है? पहली प्रॉब्लम तो आपका कॉइल डैमेज होगा। कॉइल कैसा डैमेज होगा वो तो मैं आपको बता दिया। क्यों? डस्ट लग के, फिर उसमें रेस्ट लग के। कॉपर, अभी मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप लोग ही बोलेंगे मुझे फिर, सर आपने ही बोला कॉपर है, कॉपर रेस्ट नहीं पकड़ता, बोल के आप ही बोल रहे हैं, फिर कैसा कॉपर? उसके ऊपर वो जो डस्ट का लेयर बन जाता है जो कि एफिशिएंसी। नहीं, अभी कॉपर का कॉइल है, कॉइल के लिए सपोर्ट के लिए क्या रहता है, उसको लिए लोहा रहता है सर, साइड में बीडिंग रहता है। अच्छा। उसको वो क्या रहता है, आपको एमएस का रहता है। प्लास्टिक का भी आता है, प्लास्टिक का नहीं आता बोल के नहीं, प्लास्टिक, लेकिन 100% ये 100 में 80% एमएस का रहता है। वो जिंक, वो अगर रेस्ट पकड़ लिया ना, तो उसमें जो फिंचेस रहते हैं वो भी एल्यूमिनियम इसका आता है, एमएस का आता है, जो साइड में आता है वो भी एमएस का आता है। अगर वो रेस्ट पकड़ लिया ना, तो उसका मेन ब्रैकेट, मेन जान वही है, स्टैंड, वो तो कॉइल पे प्रॉब्लम, हाँ वहां पे कट होके वो अगर गल गया ना, तो पूरा कॉइल डैमेज कर सकते हैं। समझे बात आप मेरी? अभी और एक बात, एसी सर्विस नहीं करवाएंगे तो फर्स्ट बात तो कॉइल डैमेज होगा, दूसरी बात तो आपको करंट का बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज्यादा लोड पड़ेगा। वजह इसकी क्या है बोले तो, सबसे पहली बात तो गैस कंडेंसिंग नहीं होगा। कंडेंसिंग क्यों नहीं होगा? ऊपर कॉइल ब्लॉक रहेगा, हवा सही से खींचेगा नहीं। फर्स्ट कंडेंसिंग नहीं होगा, कंडेंसिंग नहीं हुआ तो जितना आपका हाई टेम्परेचर गैस है वही हाई टेम्परेचर गैस एसी में आएगा, मतलब आएगा, कूलिंग एकदम कम आएगा, एसी में आएगा। एसी का कॉइल ब्लॉक है, मतलब इंडोर का कॉइल ब्लॉक है, उसमें हवा कम फेंकेगा। हवा कम फेंकने की वजह से क्या होगा, आपको रूम जल्दी चिल्ले होगा, तो रूम जल्दी ऊपर एक पूरा चेन लिंक है की वजह से रूम जल्दी चिल नहीं हुआ तो आपका सेंसर जो है कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं देगा तो अपना कंप्रेसर लगे रहो, मतलब जो अपना रेलवे स्टेशन में कुली वाले रहते थके नहीं, जैसा चलते वैसा चलते रहेगा, तो आपके जेब से निकलते जाएगा, बस इतना ही। तो 300-400 रुपया में पूरा लॉस होगा। तो ये तो चाइना ऐसा जाके फिर ऐसा ही रिटर्न आपके जेब पे आके रुकेगा। तो यही होता है दोस्तों, देखो मेंटेनेंस इज समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम श्योर कि आपको जो है ना, इससे इस डिस्कशन से आपको एक कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरह से चीजें होते हैं। बाकी हम लोग जो ना और भी बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं, और भी मेजर पॉइंट्स के ऊपर में, जिसके ऊपर में आपको वीडियोस अभी भी देखने को मिलेगा, कुछ दिन के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बैंगलोर के अंदर में एज सेड, अगर आपको एसी का सर्विसिंग या फिर यूज्ड एसी, और आई थिंक आप लोग फ्रिज और अदर वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स के होम अप्लायंसेस का करते हैं, तो उन सारी चीजों का सर्विसेज के लिए आप इनको लिम्रा एयर कंडीशनर को कांटेक्ट कर सकते हो, जिनका कांटेक्ट डिटेल, एड्रेस, लोकेशन पूरा डिस्क्रिप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस, हम लोग जो ना और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, आपको डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो क्या एक फाइनल सेंटेंस आप हमारे ऑडियंस के साथ में कहना चाहेंगे? फाइनल सेंटेंस एक ही है सर, अभी जो बैंगलोर में दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता है। अभी बैंगलोर का सेम सीन चल रहा है सर, समझ रहे हैं आप? मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कस्टमर्स लोग को, बहुत पैनिक है, मतलब एसी टेक्नीशियन आ गया, चेक कर रहा है, बोले तो कस्टमर वो आ गया है, बहुत बिल डाल देगा, ऐसा होता है, अनवांटेड चीजें कर देगा। मतलब मेरे को वो थिंकिंग आ रहा है कि कस्टमर डर जा रहा है, वो डर खत्म करना है सबसे पहले। वो डर कब खत्म होगा? अर्बन को मार्केट से निकालना है सर, मेरा चैलेंज है ये, मैं निकालूंगा मार्केट। तो गाइस, इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके ऊपर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी आपको भी बहुत आएंगे, मुझे और भी इंटरेस्ट नहीं, अर्बन का नाम ले लिया हूँ, आपको काम देखिए, जब तक हम लोग सही चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं, सही चीजें बता रहे हैं, हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, इसके लिए मेरे पास प्रूफ है सर। आप देखो, आपके चैनल पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं सामने खड़ा हूँ, इसके लिए मेरे पास प्रूफ है। अरे कोई नहीं, उसका दिक्कत नहीं, हैंडल कर लेंगे सर। नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ में इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ऐसा क्या क्वेश्चंस है, या फिर आपने अगर एसी इस्तेमाल करा है या फिर फर्स्ट टाइम यूजर होने वाले, तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर में।
एंड थैंक यू सो मच फॉर लिम्रा एयर कंडीशनर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चैनल।